Hello everyone, I am Himanshi. वेलकम टू सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल। आज हम डिस्कस करेंगे 5 मार्च के सारे इम्पोर्टेंट मध्य प्रदेश नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। साथ ही इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, इसलिए ऑडियो आर्टिकल को लास्ट तक सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के कौन से प्लेयर ने इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका आंसर है रोहित यादव। मध्य प्रदेश के रोहित यादव ने इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। रोहित यादव गुना डिस्ट्रिक्ट के हैं। गुना के मल्हारगढ़ फोर्ट है दोस्तों, यहाँ पर स्थित बावरी का नाम डोयाला बावरी है, इसे आपको याद रखना है। और गुना में ही तेजाजी का मेला लगता है। नेक्स्ट, हाल ही में मध्य प्रदेश की पहली योगा थेरेपिस्ट कौन बनी है? तो इसका आंसर है गुंजन झावर। मध्य प्रदेश की पहली योगा थेरेपिस्ट गुंजन झावर बनी है। ये सीहोर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। बात करें सीहोर डिस्ट्रिक्ट की, तो सीहोर का पुराना नाम गठन से पहले निज़ाम मशरीफ सिद्धपुर के नाम से जाना जाता था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के दल ने आईवीसी के एविडेंस मिले हैं सीहोर में। हथनौरा आर्कियोलॉजिकल साइट यही है, जिसे डॉक्टर अरुण सोंखिया ने डिस्कवर किया था। पंगुरिया अशोका रोग एडिक्ट का नाम अशोका यहीं पर मिला है, ये यहीं पर है। सारूमारू अशोका एडिक्ट यही है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं सीहोर के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में कौन टॉप पर रहा है? तो इसका आंसर है फिनलैंड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में फिनलैंड टॉप पर रहा है, जबकि इंडिया की रैंक 120 है। बात करें फिनलैंड की, तो इसकी कैपिटल है हेलसिंकी, जो कि वर्ल्ड हैप्पीएस्ट सिटी है। चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में फिनलैंड टॉप पर रहा है, जबकि इंडिया की रैंक 49 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 2021 में फिनलैंड टॉप पर रहा है, जबकि इंडिया की रैंक 139 रही है। और हाल ही में जियो ने 6G शोध में तेज़ी लाने के लिए फिनलैंड कंट्री की यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में 12th आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर है न्यूजीलैंड। 12th आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में शुरू हुआ है दोस्तों। बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड को अबल तसान हॉलैंड ट्रैवलर ने 1642 में डिस्कवर किया था। कैपिटल है वेलिंगटन। करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। प्रेसिडेंट है जासिंदा आर्डर्न। हाईएस्ट पीक है माउंट कुक। न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री प्रियंका राधाकृष्णन बनी हैं, इसे आपको याद रखना है। और हाल ही में न्यूजीलैंड के फॉर्मर क्रिकेटर एम्पायर फ्रेड गुडाल की डेथ हो गई है, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में 2022 के विंटर ओलंपिक गेम में रशिया और किस कंट्री के एथलीट पर रोक लगा दी गई है? तो इसका आंसर है बेलारूस। 2022 के विंटर पैरा ओलंपिक गेम में रशिया और बेलारूस कंट्री के एथलीट पर रोक लगा दी गई है। बात करें बेलारूस की, तो इसकी ये एक यूरोपियन कंट्री है। इसकी कैपिटल है मिन्स्क। प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। नेक्स्ट, हाल ही में हेरत फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। हेरत फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। बात करें जम्मू कश्मीर की, तो 31 अक्टूबर 2019 में यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। इसकी कैपिटल है श्रीनगर, जो कि झेलम नदी के किनारे बसी है। ये यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल है। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। राज्यसभा सीट है 4, लोकसभा सीट है 6, लेजिस्लेटिव असेंबली है 107 सीट। पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 में जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। 26 अक्टूबर 1947 में महाराजा हरि सिंह ने इंडिया में विलय कराया था। भारत के मीठे पानी की झील वुलर झील है। कश्मीर वैली ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच है। अहिरबाल वाटरफॉल को जम्मू कश्मीर में नियाग्रा वाटरफॉल कहा जाता है। और हाल ही में कलिज फीसेंट जम्मू कश्मीर का स्टेट बर्ड घोषित किया है। राउफ डांस जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है।
इसे भी आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर पूजा देवी बनी है। चेनानी निसारी टनल NH-44 में बनाया गया है। ये 9.2 किलोमीटर लंबा है। चेनानी निसारी टनल का नाम बदल करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल कर दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने इंडियन सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन के साथ एग्रीमेंट मेमोरेंडम पर सिग्नेचर किया है? तो इसका आंसर है HPCL। HPCL इंडियन सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन के साथ एग्रीमेंट मेमोरेंडम पर सिग्नेचर किया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम इसका फुल फॉर्म है। इसे 1974 में गठन किया गया था। हेडक्वार्टर है मुंबई और हेड है MK खुराना। नेक्स्ट, हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने स्वदेश दर्शन अवार्ड स्टार्ट किया है? तो इसका आंसर है टूरिज्म मिनिस्ट्री। स्वदेश दर्शन अवार्ड टूरिज्म मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया है। टूरिज्म मिनिस्टर है हमारे श्री जी किशन रेड्डी। नेक्स्ट, हाल ही में जयप्रकाश चौकसी की डेथ हो गई है, वे कौन थे? तो इसका आंसर है राइटर। जयप्रकाश चौकसी एक राइटर थे जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है। नेक्स्ट, हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और वेस्ट मैनेजमेंट पर समिट 2022 का इनॉग्रेशन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर है न्यू दिल्ली। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और वेस्ट मैनेजमेंट पर समिट 2022 का इनॉग्रेशन न्यू दिल्ली में हुआ है। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसी है। चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, गवर्नर है अनिल बैजल। लोकसभा सीट है 7 और राज्यसभा सीट है 3। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो अंगपाल सिंह तोमर डायनेस्टी के हैं। इन्होंने 160 में दिल्ली को बसाया था। दिल्ली को पहली कैपिटल पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था। दिल्ली को पहली मुस्लिम कैपिटल इल्तुतमिश ने बनाया था। 12 दिसंबर 1912 को दिल्ली को ब्रिटिशर्स ने कोलकाता को रिप्लेस करके दिल्ली कैपिटल बनाया था। 69 अमेंडमेंट 1991 में दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी घोषित किया गया। दिल्ली सरकार ने अपने देश का मेंटर प्रोग्राम के लिए सोनू सूद बॉलीवुड एक्टर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दिल्ली का पहला वॉर मेमोरियल यहीं स्थित है। इंडिया का पहला स्मोक टावर का उद्घाटन दिल्ली में हुआ है। बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। स्वच्छ भारत स्वच्छता पार्क न्यू दिल्ली में स्थापित किया गया है। भारत का पहला मोबाइल पार्क न्यू दिल्ली में खोला गया है। इंडिया में बनाने वाला वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है। हाल ही में दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट को डोर स्टेप डिलीवरी स्कीम की मंजूरी दी है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में अनुभव नाम से मोबाइल शोरूम किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है टाटा मोटर्स। अनुभव नाम से मोबाइल शोरूम टाटा मोटर्स कंपनी ने लॉन्च किया है। टाटा मोटर्स 1945 में बनी थी। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट के होलोंगी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मिलेगा? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के होलोंगी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मिलेगा। बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो इसकी कैपिटल है ईटानगर। चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू। गवर्नर है बिश्वभूषण हरिश्चंद्र। लोकसभा सीट है 2 और राज्यसभा सीट है 1। 29 नवंबर को अरुणाचल प्रदेश के नामकरण हुआ है और 50 ईयर्स पूरे हुए हैं। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। मौलिक नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। आपातानी ट्राइबल ग्रुप अरुणाचल प्रदेश की है। अरुणाचल प्रदेश के डांस हैं बुइया, छालो, वांचो, पासी कोंगू, पोनुंगो, पोपीर, बारडो, झां। सेला टनल आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बीच बनाया गया है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में जेट एयरवेज के न्यू CEO कौन बने हैं? तो इसका आंसर है संजीव कपूर। जेट एयरवेज के न्यू CEO संजीव कपूर बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस IIT के द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल डेवलप किया गया है? तो इसका आंसर है IIT कानपुर। IIT कानपुर द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल डेवलप किया गया है। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में 12th ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ शुरू हुआ है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद।